हाँ विद्यार्थियों नमस्कार। फिर से मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा और अपने प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी पॉइंट इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं कक्षा 11 है और हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका का द्वितीय पाठ का अनुवाद मैं करने जा रहा हूं, जिसे आप सभी विद्यार्थीगण ध्यानपूर्वक इसे श्रवण करेंगे, इसे देखेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे बढ़ते हैं अविलंब इसकी अनुवाद पर। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रयागः, देखें संस्कृत दिग्दर्शिका का द्वितीय पाठ प्रयागः। देखें भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्टस्थानम् अस्ति। भारतवर्षस्य यानी भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य यानी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य यानी प्रयाग का विशिष्ट विशेष स्थान और अस्थि मन है, अर्थात भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्राह्मणा प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयागः आभवत्। अत्र माने यहाँ, ब्राह्मणा माने ब्राह्मणों के द्वारा, प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ, याग माने यज्ञ करने से, अस्य माने इसका नाम प्रयागः प्रयाग और आभवत् माने हुआ। यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने से इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगतकल्पमसा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुनयोः अर्थात गंगा यमुना के और संगम में सिता सित जले है। सिता मतलब श्वेत और सित जले माने श्यामल जल में, स्नात्वा माने स्नान करके, जनाः माने लोग, विगत कल्पमसाः माने पापों से रहित, भवंती माने हो जाते हैं, इति ऐसा, जनानाम विश्वासा ऐसा लोगों का विश्वास है। अर्थात गंगा यमुना के संगम में श्वेत श्यामल जल में स्नान करके लोग पापों से रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायां पूर्णमस्यां संक्रांतौ च स्नानार्थिनामत्र महान् सम्मर्दः भवति। अमावस्या अर्थात अमावस्या के अवसर पर और पूर्णिमा के अवसर पर और संक्रांति के मकर संक्रांति के अवसर पर स्नानार्थिनामत्र स्नान करने वालों की अर्थात स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़, सम्मर्दा मन भीड़ होती, भवती मन होती है। अर्थात अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के अवसर पर यहाँ स्नान करने वालों की बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघमासे तु अनेकलक्षाः जनाः अत्र आयन्ति मासमेकमुस्त्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानाम् उपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। प्रतिवर्षम माने प्रत्येक वर्ष, मकरम माने मकर राशि में, गते माने जाने पर, सूर्य माने सूर्य के, अर्थात प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर, माघ मासे और माह के महीने में, तो अनेक लक्षाः है अनेक लाखों की संख्या में, जनाः माने लोग, अत्र माने यहाँ, आयंती माने आते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर अनेक लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। और मासम एकम उषित्वा, मासम एकम उषित्वा अर्थात एक महीने रह करके और पवित्र संगम में, पवित्र संगम की अर्थात संगम की पवित्र जल से, जलेन जल से स्नान करके, और विदुषाम विद्वानों, महात्मानाम उपदेशामृतेन विद्वानों और महात्माओं के अमृतमयी उपदेश को सुनकर के, आत्मानं पावयन्ति अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर माह के महीने में अनेक लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और महीने भर रह करके संगम के पवित्र जल से स्नान करके और विद्वानों के अमृतमयी उपदेशों को श्रवण करके अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः प्रति पंचवर्षमत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघे पुनः सञ्चयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यागच्छत्।
अस्मिन्नेव माने इसी पर्व पर, अस्मिन्नेव इसी समय, पर्वणि पर्व पर, इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्षः महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक पंचवर्षम प्रत्येक 5 वर्ष में अत्र आगत्य यहाँ आकर के सर्वस्वमेव माने सब कुछ ही याचकेभ्यो माने भीख मांगने वालों को और दत्वा माने दे करके मेघ इव पुनः अर्थात मेघों की सदृश पुनः और संचयार्थम धन को इकट्ठा करने के लिए स्वराजधानी अप्रत्यक्ष स्वराजधानी प्रत्यागछत अपनी राजधानी को लौट जाते थे। अर्थात इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ आकर के सब कुछ मांगने वालों को अपना दे करके और पुनः मेघों के सदृश बादलों के सदृश धन का संचय करने के लिए अपनी राजधानी को लौट जाते थे। महर्षे ऋषे भारद्वाजस्य आश्रमापि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी और अत्रैव माने यहीं पर अस्ति माने है यहीं पर है। यत्र पुरा 10 सहस्रमिता विद्यार्थिनाधीतना आसन, यत्र माने जहाँ पर पुरा प्राचीन काल से और 10 सहस्रमिता है माने 10,000 विद्यार्थियों से अधीतना माने अध्ययन करते रहते थे। अर्थात यह है यहीं पर भारद्वाज ऋषि का आश्रम है जो प्राचीन काल से ही जिसमें 10,000 विद्यार्थी जो है शिक्षा प्राप्त करते थे। पितुः आज्ञां पालनं पुरुषोत्तम श्रीरामायोध्याया वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यमिति पृष्टुमत्रे भारद्वाजस्य समीपम् आगतः। पितुः माने पिता की आज्ञा का पालनम पालन करने वाले पुरुषोत्तम श्री रामा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्याया है अयोध्या से अर्थात वनम गच्छन वन को गए। कुत्र मया वस्तव्यम कुत्र माने कहाँ मया माने मुझे वस्तव्यम माने रहना चाहिए अर्थात मुझे कहाँ रहना चाहिए। इति प्रष्टुम ऐसा पूछने के लिए अत्रैव माने यहीं पर भारद्वाजस्य भारद्वाज के समीप आगता भारद्वाज ऋषि के समीप आगता माने आए। अर्थात फिर से ध्यान दें पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को गए। मुझे कहाँ रहना चाहिए यह पूछने के लिए वे भारद्वाज ऋषि के समीप आए। चित्रकूट में त्वयि निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टा रामः सीत्या लक्ष्मणेन चाशय चित्रकूटम आगच्छत। चित्रकूट में त्वयि निवास योग्यम अर्थात चित्रकूट में चित्रकूट ही त्वयि निवास योग्यम तुम्हारे रहने का उचित योग्य स्थान है। इति तेन आदिष्टा तेन माने उन्होंने आदिष्टा माने आदेश किया चित्रकूट ही तुम्हारे रहने का उचित स्थान है ऐसा भारद्वाज ऋषि ने जो है उनको आदेश दिया। राम सीता सीता के सहित लक्ष्मण के सहित चित्रकूटम आगच्छत और वे चित्रकूट चले गए। राम सीता के सहित लक्ष्मण के सहित जो है साथ और चित्रकूट चले गए। पुरा वत्स नाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। पुरा प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्यम आसीत माने था अर्थात प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी नाति दूर वर्तते। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी ही दूर है। अस्य राज्य से शासका महाराजा उदयन वीरा अप्रतिम सुंदरा ललित कला विज्ञ चासित। अस्य माने इसका राज्य से राज्य का शासक माने शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदरा अद्वितीय सुंदर था और ललित कला विज्ञ चासित और ललित कलाओं का वह ज्ञाता था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य स्वयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्यानुरागम ख्याप्यन्ति। यमुना तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उसके स्वयामुन प्रसाद से माने स्वयामन किले के खंडहर ध्वंसावशेषा उसके अवशेष चिन्ह उसकी सौंदर्य अनुरागम उसकी सौंदर्य और प्रेम को आज भी ख्याप्यंती माने प्रसिद्ध है या प्रकट करते हैं। अर्थात यमुना तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उसे स्वयामुन किले की वह खंडहर उसके सौंदर्य और प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखमकारयत् यो अधुना कौशाम्ब्यानीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी से स्वशिलालेखम अपना शिलालेख बनवाया। स्व अर्थात प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना एक शिलालेख बनवाया जो यो अधुना जो आज भी कौशाम्ब्या मन कौशाम्बी से
आनीय माने ला करके, प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग के किले में जो सुरक्षित है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वा राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूंसीत्यादि नाम्ना प्रसिद्धमस्ति। गंगायाः गंगा के पूर्वं माने पूर्व में, पुराण प्रसिद्धस्य पुराणों में प्रसिद्ध, महाराजस्य महाराज, पूर्वर्षा पूर्वा की राजधानी, प्रतिष्ठानपुरम प्रतिष्ठानपुर, झूंसी नाम से, झूंसी अत्याधुनिक नामना अर्थात आधुनिक नाम, झूंसी आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पूर्वा की राजधानी प्रतिष्ठान पर झूंसी नाम से आज भी प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषा महात्मानां स्थित्या चुन्नेवो, यस्य जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विदुषाम विद्वानों के, महात्माओं के स्थित्या माने स्थित रहने से, चुन्ने बनी हुई है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के स्थित रहने से जो है आज बनी हुई है। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणः मुगल शासकः अकबर नामः, दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवर्तनं ऋणं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाश्चास्य रक्षणाय विशालं बंधनम् अपकारयत्, यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमायि भी स्थितो अस्ति। अर्थात इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुणा, नीति में निपुण, मुगल शासक अकबर नाम दिल्ल्या, अकबर नाम का, दिल्ली से, सुदूरे थोड़ी ही दूर, और पूर्वस्याम दिशि पूर्व दिशा में स्थित, कड़ा जौनपुर नामक योह नामक समृद्धशाली राज्यों का, निरीक्षण माने निरीक्षण, दुष्कर्म माने कठिन, विज्ञान माने जान करके, तयोर मध्य उन दोनों के बीच में, प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम गंगा यमुना से, परिवर्तन माने घिरा हुआ, दृढ़म माने मजबूत, दुर्गम माने किला आकारयत माने बनवाया, गंगा प्रवास चास जो गंगा के प्रवाह से और रक्षा के लिए, विशाल बंधनम कार्य बांध का निर्माण करवाया। यो माने जो अध्यापी जो आज भी, नगरस्य माने नगर की, गंगायाश्च माने गंगा के मध्य सीमा इवेशतो अस्ति, जो आज भी नगर की और गंगा की मध्य सीमा में स्थित है। अब ध्यान दें, इसके पूरा सेंटेंस को समझें। इतिहास प्रसिद्ध, नीति में निपुण, मुगल शासक अकबर नाम का, दिल्ली से थोड़ी दूर पूर्व दिशा में स्थित, कड़ा जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों का निरीक्षण कठिन जानकर उसने उन दोनों के बीच में गंगा यमुना से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा एक किला बनवाया, और जो उस गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा के लिए उसने एक विशाल बांध का निर्माण कराया, जो आज नगर की और गंगा की मध्य सीमा के बीच में स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वीकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण इलाहाबाद इत्याकरोत्। अयमेव यहीं से ही, और प्रयागस्य इस प्रयाग का नाम, स्वीकीयस्य अपनी इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद आकरो इलाहाबाद किया। अर्थात अयमेव इसी ने प्रयाग का नाम अपनी इलाही धर्म के अनुसार और इलाहाबाद इत्याकृत मन इलाहाबाद किया। अर्थात इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार और जो है इलाहाबाद किया। इदम दुर्गमति विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टया चाति महत्वपूर्णमस्ति। इदम मन यह है, दुर्गम मन यह किला, और विशालम अत्यधिक विशाल, अत्यधिक मजबूत, और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से इदम नगर प्रधानम केंद्रम आसीत्। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था, आसीत यानी था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम चंद्रशेखर चा अन्ये चा स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमौ स्थित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। अर्थात भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह है नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम चंद्रशेखर और अन्य चा स्वतंत्रता संग्रामी सैनिक
यस्यामेव माने इसी पावन भूमि, इसी पावन भूमि पर उषित्वा माने रह करके आंदोलन से आंदोलन का संचालन माने संचालन आकुर्बन माने किया, इस आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र नायक से पंडित जवाहरलाल संयम क्रीड़ा स्थली कर्म भूमि, राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की है क्रीड़ा स्थली एवं कर्म भूमि है। अर्थात आगे देखें तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अर्थात अन्य 4 स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी पावन भूमि में रह करके और आंदोलन का संचालन किया। और राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल संयम क्रीड़ा स्थली कर्म भूमि, राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली एवं कर्म भूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अत्रैव च अनेक शास्त्र संख्यै देश विदेश विद्यार्थी परिवर्ता विविध पारंगतैः विद्वद्वरेण्यैः उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपमिव शोभते। अर्थात राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन भी अत्र माने यहीं पर स्थित माने स्थित है। अर्थात राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन भी यहीं पर स्थित है। अत्रैव च और यहीं पर अनेक सहस्त्र संख्या, यह अत्रैव यह स्थान अनेक हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवर्ता मन घिरा रहता है, जो विविध विद्या पारंगति, जो विविध विद्याओं में पारंगत होते हैं, ऐसे विद्वत वरेण्य विद्वानों से उपशोभिता मन सुशोभित होता है। चा और प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुल से नवीन रूप में शोभते। प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में सुशोभित होता है। प्रयाग विश्वविद्यालय जो है वो भारद्वाज ऋषि का जो आश्रम था उसका एक नवीन रूप के रूप में आज भी वो सुशोभित होता है। स्वतंत्र यस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणा में कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति ही। स्वतंत्र यस्मिन् स्वतंत्र हमारे भारत में प्रत्येक नागरिक की और न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणा में न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति, अस्य नगरस्य इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अर्थात हमारे स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय भी इस नगर की अर्थात प्रतिष्ठा को क्या करता है, बढ़ाता है, क्योंकि हमारा उच्च न्यायालय कहाँ है, अर्थात प्रयागराज में है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव आकथत्। एवं गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति की केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए, अर्थात गंगा यमुना एवं सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति का जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेवाकथत्, सत्य ही कहा है। क्या कहा है जरा देखें। समुद्र पतन्योर जल सन्निपाते भूतात्मनात् मात्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस तनु त्यजां नास्ति शरीरबन्धः। समुद्र पतन्योर जल सन्निपाते है, अर्थात समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना के सन्निपाती मतलब संगम में स्नान करके पूता नामत्र किलाभिषेकात बिना तत्व ज्ञान के भी लोग जो है पापों से रहित हो जाते हैं और तत्वबोधहीन बिना भूयस बिना तत्व ज्ञान के ही और जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा, और फिर से जो है शरीर के बंधन में नहीं पड़ते। अर्थात फिर से ध्यान एक बार, समुद्र की पत्नियां गंगा यमुना के पवित्र जल में स्नान करके लोग पापों से रहित हो जाते हैं और वे बिना तत्व ज्ञान के ही जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और फिर से जो है शरीर के बंधन में नहीं बंधते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यहीं पर ये पाठ पूरा समाप्त हुआ।
और इस पाठ के लिए आप अपनी नोटबुक में इसके अनुवाद को संदर्भ और अनुवाद इस पाठ के लिए आप करेंगे, नोट करेंगे उसे, ठीक है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें, जिससे आने वाले और अन्य पाठों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।